ये 7 पॉइंट्स मेरी तरफ से साल 2024 का सबसे बड़ा तोहफा आपको है। अब ये बाकी आप पे है कि आपने इस तोहफे का क्या इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग हैं जिनको वो गिफ्ट्स मिलते हैं, वो सारी ज़िंदगी वो उस गिफ्ट को बगैर खोले अलमारियों में रख देते हैं, कबर्ड्स में रख देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन गिफ्ट को ना सिर्फ खोलते हैं बल्कि उनका मुकम्मल तौर पे भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इससे फ़ायदा पता क्या होता है? जिसने गिफ्ट दिया होता है उसको भी बड़ी खुशी होती है कि मेरे उस गिफ्ट की कदर हुई है। इसी तरीके से अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया है और वो टैलेंट गिफ्ट की सूरत में मिला। अगर आप अपनी इस टैलेंट का इस्तेमाल करेंगे, आपको सिर्फ आपको तो फ़ायदा नहीं होगा, अल्लाह को भी खुशी होगी कि उस टैलेंट की कदर इस बच्चे ने की। गोल सेटिंग में बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी हैं। इस पे बड़ी किताबें भी लिखी हुई हैं। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स, ट्रेनर्स बहुत डेली बेसिस पे पता नहीं कितनी लाखों रुपए इन्वेस्ट करके ट्रेनिंग्स भी देते हैं और लोग इनकी बातें सुनते हैं, इनकी बातों पे अमल करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन फिर मसला ही आता है कि वो रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं। अभी साल 2024 स्टार्ट हुआ है, होने को है, तो अभी देखें कि पहले महीने लोगों को मैं जोश चढ़ा होगा, तबाहियाँ पट देनी है मैं, हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये जो अंदर आग लगी हुई है ये थमती जाएगी और ये फिर ठंडी हो जाएगी। ये 7 पॉइंट्स आपके लिए हैं। अगर आप सीरियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, गोल्स नहीं बना पा रहे, रियल टाइम गोल्स नहीं बना पा रहे, तो आपके लिए ये 7 स्टेप्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। बट ये सारी गेम उसी वक्त हो सकती है जब आप सीरियस हैं। गोल सेटिंग में सबसे पहला जो पॉइंट है, क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट वाई। कोई भी काम जब आप करने के पीछे, जब आपको एग्जैक्ट आपका वाई क्लियर होता है ना, आप उस काम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे, और स्पेशली ये भी साथ कहूँगा, उस वाई में अगर आपका इमोशनल रीज़न होती है, आपकी इमोशनल रीजनिंग होती है, तो आपको आगे बढ़ने से और उस गोल को अचीव करने से कोई रोक ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे कि इस वक्त आपको कोई हेल्थ इशू है और डॉक्टर आपको कह देता है कि आपने अगर कल से एक्सरसाइज स्टार्ट ना की और वो ये सारी चीज़ें जो इस वक्त आप खा रहे हैं ये सारी ना छोड़ी, तो आपको ज़िंदगी को ख़तरा है। तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप छोड़ देंगे, क्योंकि डॉक्टर ने आपको एक ऐसी रीज़न दे दी, आपका वाई इतना क्लियर कर दिया कि आप चाहते या ना चाहते हुए आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब हमारी ज़िंदगी में एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं होती कि हम जो काम करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और एक बात मैं तो ये भी कहता हूँ, जो काम आप एग्जैक्ट, जो चीज़ आप एग्जैक्ट इमेजिन नहीं कर पा रहे, वो चीज़ कभी आपको मिल भी नहीं सकती। ये गारंटी मैं देता हूँ। मैं दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं अब तक टिल डेट, वो सबसे पहले जो ब्लूप्रिंट्स थे वो क्या थे, कहाँ थे? इमेजिन लोगों के माइंड्स में थे, वो बाद में फिजिकल शेप में आए। क्योंकि याद रखिएगा, सबसे पहले जो क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपके ब्रेन में होगी। अगर आपकी ब्रेन क्लियर नहीं है, आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रीज़न पता नहीं है कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, और आप उसकी फील नहीं ले पा रहे, ट्रस्ट मी, आपको वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इनफैक्ट आप दोबारा इधर उधर देखना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर साल 2024 के एंड में दोबारा किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर देख रहे होंगे। और याद रखिएगा, ये आज की ये वीडियो मोटिवेशन लेक्चर लेने के लिए अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें। स्पेशली अगर आप, ये स्पेशली सीरियस लोगों के लिए, अगर आप वाकई सीरियस हैं, गोल्स बनाने में बिलीव करते हैं, तब आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपको उसके बाद दूसरे स्टेप पे गोल्स में एग्जैक्ट टारगेट सेट करना है कि इस 1 साल में आपने उस गोल का कहाँ पे कितना अचीव करना चाह रहे हैं। एग्जैक्ट याद रखिएगा, आपको किसी मंजिल पे भी पहुंचना ना, आप उसको मंजिल के बारे में एक्सप्लोर करके उसकी इमेजिनेशन रखनी पड़ेगी। और याद रखिएगा, अगर आपको इफ़ यू हैव द व्हीकल, आपके पास गाड़ी है, आपको गाड़ी चलानी भी आती है, बट यू एग्जैक्टली डोंट नो कि कहाँ जाना कहाँ पे है, अब गाड़ी की भी तबाहियाँ फेरेंगे, आप अपने आप को भी थकाएंगे और एट द डे एंड जहाँ से घूम फिर के अपने आप को थका के वहीं पे आके खड़े होंगे एट द डे एंड जहाँ से आपने गेम स्टार्ट की थी। तो आपको आपका एंड टारगेट एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने कहाँ पे पहुँचना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लिमिट करती हैं उन चीज़ों के करने से। मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों को सुबह उठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और उसमें वन ऑफ द जो मेजर काज होता है वो यही होता है कि लोगों को रात को लेट नाइट जो आखिरी एक्टिविटी वो करके सोते हैं वो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग होती है। वो डिफरेंट ऐप्स में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मोबाइल में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि वो अगर 9 बजे भी बेड पे गए हैं तो वो करते कराते 12, 1, 2 बज जाती है और वो मोबाइल में ही लगे रहते हैं। और उसके बाद आखिरी चीज़ वही होती है कि अच्छा जानू मैं सोने लगा हूँ, ये बात करके वो फिर मोबाइल बंद करके सो जाते हैं। तो अगर और फिर वो ये कहते हुए मिलते हैं कि मेरी सुबह को आँख नहीं खुलती। तो आपको सबसे पहले अपनी लिमिटेशंस को खुद देखना होगा कि जो प्रॉब्लम्स अगर मुझे हो रही हैं, जिस वजह से हो रही हैं, अगर मैं कोई काम नहीं कर पा रहा तो उसकी रीज़न की तरफ जाना होगा कि किस वजह से, क्या चीज़ मुझे लिमिट कर रही है, किस टाइप के लोग मुझे रोक रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या किस टाइप की मेरी अपनी हरकतें हैं जो खुद ठीक होने वाली हैं। याद रखिएगा, अपनी मंजी तले डांग फेरेंगे तो आपको बहुत तकलीफ ज़रूर होगी, लेकिन इन द लॉन्गर रन आपको फ़ायदा होगा। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस भी चीज़ पे आप अपना गोल सेट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उस पे आपको नॉलेज हासिल करना, अपना नॉलेज अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए उस फील्ड में क्या हो रहा है, उस फील्ड में लेटेस्ट क्या चल रहा है, आने वाले अगले 1-2 सालों में क्या हो सकता है, उस फील्ड में कितने लोग हैं जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, आउट परफॉर्मर्स हैं, उन्होंने कैसे किया है इस चीज़ को। तो जब आप अपने आप को उस गोल में अपग्रेडेड नॉलेज लेते हैं तो आपके लिए वो चीज़ें स्मार्टली उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना आसान हो जाता है, उन चीज़ों को, उन कामों को परफॉर्म करना आसान हो जाता है। इनफैक्ट आपका एक ट्राइब भी बन जाता है, आपकी कम्युनिटी भी बन जाती है कि आपको उस टाइप के लोगों के साथ कनेक्ट करने में वो चीज़ें हेल्पफुल भी हो जाती हैं। पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कि उस काम को करने के लिए, उस गोल को पूरा करने के लिए आपको जिस रिसोर्स की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है जो आपको हेल्पफुल हो सकती है उस गोल को पूरा करने के लिए, वो आपको इसकी भी लिस्ट बनानी चाहिए कि ऐसे क्या। मिसाल के तौर पे आपको अगर अपने हेल्थ गोल्स पे फोकस करना है तो सबसे पहले अगर आपके घर के सामने अगर कोई जॉगिंग ट्रैक है तो वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। आपके घर में कोई अगर साइकिलिंग मशीन है जो सालों साल से बस पड़ी है और उसके ऊपर अम्मा जान ने कपड़े सुखाने के लिए बस वो रखी हुई है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। उस पर कपड़े हटाएं, अब वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकती है। द पॉइंट इज़ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे दोस्त आपके जो कि फ़िटनेस में बहुत अच्छे हैं, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं, वो सबसे बड़ा रिसोर्स हैं आपके लिए। वो आपको घर बैठे बिठाए, आपको यू कैन से कि प्लेट में रखी हुई चीज़ मिल गई है जिसे आपने सिर्फ बस तोड़ के खाना ही है। पॉइंट ये है कि आपने उनसे फ़ायदा कैसे लेना है, अब ये आपने प्लान करना है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफाइन द एक्शन स्टेप्स। आपको एग्जैक्ट क्लियर करना होगा, लिखना होगा कि पहले ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप इमीडिएट एक्शन स्टेप्स पे चले जाएंगे कि सबसे पहले मैंने ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। किसी भी चीज़ को आप एकदम से स्टार्ट नहीं करते। और याद रखिएगा, स्टार्ट जितना स्मूथ लेंगे, स्मूथ स्टार्ट लेंगे, उतना आपके लिए आसान होगा। और स्मूथ स्टार्ट लेने के लिए आपको हमेशा स्लो से स्टार्ट लेना पड़ता है। एकदम से किसी भी चीज़ में आप जाएंगे जिस चीज़ की आपको आदत नहीं है, आप एकदम से उसको करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, उसके स्टेप्स डिफाइन करेंगे, वो कब आपकी आदत बन जाएगी, हैबिट रिप्लेस हो चुकी होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको वो कहते हैं ना कि बचपन से हम सुनते आए हैं, ट्राई अगेन। भाई अगर एक काम नहीं हो रहा और आपको उसमें फेलियर मिल रहा है और आप उसमें दोबारा फिर वो ट्राई कर रहे हैं और सेम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं हो सकता। इफ़ यू आर हैविंग फेलियर इन द सेम लाइन, देन यू हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी। आपको प्लान ए के साथ प्लान बी, प्लान सी भी रखना होगा कि अगर ये गोल इस तरीके से अचीव ना हुआ तो फिर उसके बाद मेरे पास दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है, तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है। इससे फ़ायदा ये है कि आपका अल्टीमेट जो गोल है, वो आपकी मंजिल आपको पता है कि आपने कहाँ पहुँचना है, आपका वाई आपको पता है कि आपने क्यों पहुँचना है, आपको ये पता है कि आपने कब पहुँचना है, आपको ये भी पता है कि आपको क्या चीज़ उधर उस गोल पे पहुँचने से रोकती है।
आपको ये भी पता है कि क्या क्या आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उधर पहुंचने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। आपका नॉलेज भी अपग्रेडेड है, आपके एक्शन स्टेप्स भी आपको क्लियर हैं कि आपने किस तरीके से स्मूथली आगे बढ़ना है। अब आपको ये डिफ़ाइन करना है कि अगर इन केस आउट ऑफ नोवेयर नेचुरली जो कि चीज़ें आपके हाथ में कोशिश है, बाकी सब अल्लाह के हाथ में। अगर आउट ऑफ नोवेयर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब आप अपना उन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो आपके पास प्लान बी एंड प्लान सी क्या है। जब आप इन चीज़ों पे जाएंगे फिर मैं आपसे देखता हूँ कि आपके गोल्स कैसे पूरे नहीं होते हैं। इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करना स्टार्ट करें और फिर आप खुद बताइएगा कमेंट्स में। ये वीडियो हमेशा रहेगी यूट्यूब चैनल पे कि आपको अपने गोल्स में हेल्प हुई या नहीं हुई। मैं आपके गोल्स के पूरे होने के बाद आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। वेक अप।